छोटे से गांव सूरजपुर में रहने वाला अमित बचपन से ही अलग था। उसके सपने गांव की सीमाओं से कहीं आगे जाते थे। जब बाकी बच्चे खेतों में खेलते या पिता के काम में हाथ बटाते, तब अमित टूटी हुई किताबों में छपे शब्दों के सहारे अपनी एक अलग दुनिया बना लेता। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाने में मदद करती थी। आर्थिक तंगी उनके जीवन का स्थायी हिस्सा थी। अमित जब 10वीं में था, तभी उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर आ गईं। पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। कई बार वो रात को खेत से लौटकर थकान के कारण किताब खोलते खोलते सो जाता। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत पढ़ाई में क्यों करता है, आखिर करना तो खेती ही है। ये बातें अमित के दिल को चुभती थीं, लेकिन तोड़ती नहीं थीं। 10वीं की परीक्षा में अमित अच्छे अंक लाया, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसे शहर जाकर एक छोटी सी दुकान पर काम करना पड़ा। वहां दिन भर ग्राहकों का सामना करना, मालिक की डांट सुनना और रात को एक तंग कमरे में रहना, ये सब उसकी जिंदगी बन गया। कई बार वो सोचता, क्या यही मेरी किस्मत है। एक रात दुकान बंद करने के बाद वो सड़क किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है। अमित ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में हालात हमें तोड़ने नहीं, तराशने आते हैं। जो हार मान ले वही सच में हारता है। ये शब्द अमित के दिल में घर कर गए। अगले दिन से उसने एक नया निर्णय लिया। वो दिन में काम करता और रात को खुद से पढ़ाई करता। मोबाइल में पुराने लेक्चर सुनता, लाइब्रेरी की मुफ्त किताबें पढ़ता। नींद कम हो गई, थकान बढ़ गई, लेकिन उसका हौसला और मजबूत हो गया। कई बार असफलता मिली। एक प्रतियोगी परीक्षा में वो सिर्फ 2 अंकों से रह गया। उस दिन वो बहुत टूटा, लेकिन फिर उसे बुजुर्ग की बात याद आई, हार के उस पार भी एक रास्ता होता है। उसने फिर से कोशिश की। समय बीतता गया। 3 साल की लगातार मेहनत, असफलताएं, ताने और अकेलापन सहने के बाद आखिरकार अमित का चयन एक अच्छी सरकारी नौकरी में हो गया। जिस दिन रिजल्ट आया, वो फ़ोन हाथ में लिए कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, इस बार दुख के नहीं, जीत के। वो सबसे पहले गांव गया। माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। वही लोग जो कभी कहते थे कुछ नहीं होगा, आज वही कह रहे थे, देखो मेहनत रंग लाई। अमित ने अपनी पहली सैलरी से गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खुलवाई। उसने कहा, अगर मेरे जैसे हालात में भी कोई सपना पूरा हो सकता है, तो आप सब भी कर सकते हैं। आज अमित सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन चुका था। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखे और हार न माने, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अंधेरे में भी आगे बढ़ते रहते हैं।